जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आई को स्वागत करता हूं। तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो, सभी को बुला लीजिए, जितने भी आपके यार दोस्त भाई बंधु चाहने वाले हैं सभी को बुला लीजिए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ें सीखने को मिलेंगी आज आपको, और आपको मज़ा भी बहुत आने वाला है आज की क्लास में। तो जल्दी से सभी को बुला लीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे भी इसी तरह की वीडियो आएँ तो आप उनका फ़ायदा उठा सकें। और लाइक कर दीजिए वीडियो को जल्दी से, और एक बार जल्दी से शेयर करके सीधा आ जाइए वीडियो पर, फिर डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए आज का जो टॉपिक चलने वाला है वो है हमारा सिंप्लीफिकेशन। एक सेकंड सर दिखाइए, यहाँ तक दिख रहा है? ठीक है, तो आज का जो टॉपिक चलेगा हमारा चलेगा सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं हम सरलीकरण। मात्राओं में हल्की फुल्की गलती हो तो ध्यान मत देना, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण मतलब है क्या? तो ऐसा समझिए आप, जैसे कहीं पर एक क्वेश्चन इस तरह से लिखा आ जाए 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 2/3, और इसे हमने सोल्व करा। सोल्व करते करते इसका आंसर आ गया हमारा 21/34। तो हमने देखा इतने बड़े क्वेश्चन को, इसको हमने एक सरल रूप दे दिया, तो इसे हमने सिंप्लीफाई कर दिया, इसीलिए हम इसे क्या कह देंगे? सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। इसी तरह से कोई क्वेश्चन आप देखोगे इस तरह से आ जाए, कहीं पर ऐसे क्वेश्चन लिखा आ जाए 31 3/4 + 157 7/8 + 91 9/11, और इसे आपने सॉल्व करा और एक छोटा सा इत्तू सा आंसर आ गया, उसी को हम क्या कहते हैं? सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। तो सबसे पहले जिन क्वेश्चंस को करने वाले हैं उन क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार हम। तो देखिए, तो एक बार जल्दी से सभी को बुला लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ भाई, जल्दी से सभी को बुला लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन, कभी कभी आपने, हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी वो इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। ऐसे वाले आपने क्वेश्चंस देखे होंगे बहुत बार, ऐसे लिखा रहता है 51/57, ठीक है, फिर 23/26, 31/35 और 89/101। इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे, और इन क्वेश्चंस में वो पूछ लेता है कि या तो इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, बढ़ते हुए क्रम में, कि सबसे छोटा पहले, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, या फिर कह देगा इन्हें घटते हुए क्रम में लगाइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, या कह देगा इन सभी में से सबसे बड़ा नंबर बताइए, ठीक है, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर, या फिर कह देगा फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। इस तरह के 4-5 इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे छोटी जो फ्रैक्शन है वो बताइए। इस तरह से इनमें क्वेश्चन बनते हैं। अब होता क्या है, इसके 2-3 तरीके हैं जो आपने बहुत बार देखे होंगे और आपने पढ़े भी होंगे। पहला तरीका, भाई इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो और इसको इससे काट दो। ये तरीका तो सबको आता ही है, बचपन से करते आ रहे हैं। बट इस तरीके में क्या दिक्कत है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और आप इसे इससे काटोगे भी तो ये जाएगा 0.88 समथिंग पर, ये भी इसी पर जाएगा और ये भी इसी पर, और ये कहीं 0.8 समथिंग उस पर जाएगा। शायद कम जाए या ज़्यादा वो बाद में देखेंगे। अब आप क्या देखोगे कि यार इस तरह से, तो पहली बात तो ऐसा सोल्व करने के लिए आपके पास होना चाहिए कैलकुलेटर पेपर में, पर ये इस पेपर में कोई कैलकुलेटर तो मिलने वाला नहीं है, तो यहाँ तो दिक्कत बन गई, ऐसे तो कर ही नहीं सकते। फिर एक दूसरा तरीका जो बचपन से सीखते आ रहे हैं, कौन से वाला, कि भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इन दोनों में से देख लो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। एक ये तरीका भी तो होता है, बट यहाँ पर भी दिक्कत क्यों? इतना टाइम पेपर में थोड़ी है। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आप देखोगे कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम करेंगे कैसे? तो इन क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए क्या करना है, तो देखते हैं किस तरह से इन क्वेश्चंस को हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जब भी वो पूछेगा कि सबसे छोटा बताओ, या फिर बोल देगा
इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, या बोलते हैं डिक्रीजिंग, या फिर सबसे बड़ा बताओ। कुछ भी पूछ ले चारों में से, हम चारों चीज़ें अब देखिए कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप हमें करना क्या है, सबसे पहले इससे थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, उसके साथ खेलते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन दे रखा होता 25/31, 11/14, 15/19 और 41/53, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा होता। और वही चीज़ या तो सबसे छोटा पूछे या सबसे बड़ा, या फिर बढ़ते हुए क्रम में लगाओ या फिर घटते हुए क्रम में, इसी तरह से वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम ऊपर और नीचे वालों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 6। अगर इन दोनों की बात की जाए तो इन दोनों में है 3 का अंतर, और इन दोनों की बात की जाए तो 4, और इन दोनों की बात की जाए तो इसमें डिफरेंस है 12 का। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए, उसके बाद जो भी ये डिफरेंस है उसे ऊपर वाले के नीचे रख देंगे। तो 25/6 हो जाएगा ये। इसी तरह यहाँ पर देखिए तो 11/3, 15 के नीचे इनका डिफरेंस 4, और वहाँ पर आ जाए 41/12। ठीक है, अब आगे क्या करना है। अब देखिए, क्या आप ऐसे देख के बता सकते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, नहीं बता सकते। हाँ, अगर इसके नीचे 6 और 3 और 4 और 12 यहाँ नीचे नहीं लिखा होता तो आप आसानी से देखते बता देते इनमें से कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। तो हम क्या करेंगे, हम 12, 4, 3 और 6 को इनको नीचे से हटाएंगे। और हटा कैसे सकते हैं, अगर मैं एक ऐसी वैल्यू इन सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं जो 6, 3, 4 और 12 इन सभी से कट जाए तो ये सब हट गए। तो ऐसी वैल्यू मैंने देखी तो वो इन सब का एलसीएम लेकर देखा, एलसीएम कितना गया 12, तो उसी को मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करा, 12 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करी, 12 की मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दी, और 12 की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ भी कर दी। ऐसा करने के बाद जब आप देखोगे तो 6 से ये 2 पर जाए, 6 2 जा 12, 25 2 जा 50, यहाँ पर आओगे तो 3 4 जा 12, ये आ जाएगा 44, ये 4 3 जा 12, ये आ जाएगा 45, 12 से 12 कट गया, ये कितना आ गया 41। अब आप आसानी से बता सकते हो कि इन सभी में से कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। अगर मैं पूछूं सबसे बड़ा इन सब में से सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप कहोगे सबसे बड़ा अगर इसके हिसाब से देखा है तो 50, और 50 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, इसी की जगह तो 50 आया है, इसको तो सबसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो 25/31, सबसे बड़ा नंबर सबसे बड़ी फ्रैक्शन 25/31। अगर वो पूछे सबसे छोटा तो आप देखोगे सबसे छोटा 41 है, तो आप कहोगे 41/53 सबसे छोटा है। अगर आप बढ़ते हुए क्रम में, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो यहाँ से आप आसानी से लगा सकते हो, बढ़ते हुए क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा और फिर चौथा। ठीक है, आसानी से आप लगा पाओगे। पहला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे, तो पहले ये लगा देंगे बढ़ते हुए क्रम में, फिर उसके बाद ये लगा देंगे, फिर ये लगा देंगे और फिर ये। तो इससे आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो अगला क्वेश्चन जल्दी से आप सभी को करना है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देता है, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो वो जो मैंने अभी आपको बताया, और एक इस तरह से क्वेश्चन दे देगा 93/95, 97/99 और 85/87 और 91/93। इन क्वेश्चंस में भी वो यही पूछ लेगा कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताइए, या फिर इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में बताइए। फिर आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर ने जो सिखाया था उसके हिसाब से हम करने क्या वाले हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2।
अच्छा चलो मैं अगर ये कहूँ कि जब भी ऊपर और नीचे वाले के बीच का डिफरेंस जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पे भी आ रहा हो, उतना ही यहाँ आ रहा हो और उतना ही यहाँ, मतलब हर जगह 2 2 2 है। अगर सेम डिफरेंस है तो इस कंडीशन में हमेशा जो ऊपर वाला सबसे छोटा कौन सा है, ये, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी। और जो सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आप देखोगे ये ऊपर, तो यही सबसे बड़ा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, होगा क्या, जैसा कि अभी अभी हमने सीखा था कि इस डिफरेंस को हम नीचे रखते हैं। तो जब मैं इस डिफरेंस को नीचे रखूँगा 2 को, यहाँ पर भी 2 रख दूँगा नीचे, और यहाँ पर भी 2 रख दूँगा, और यहाँ पर भी 2। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था हमारा, हमने क्या करा था, इस नीचे वाले 2 को ख़त्म करेंगे तभी तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। और इसे तभी ख़त्म कर सकते हैं जब एक ऐसी वैल्यू दिमाग में सोची जाए जो इस 2 से, इस 2 से, इस 2 से, इस 2 से सभी से कट जाए। तो वो क्या होगा, 2 ही होगा। तो हम क्या करें, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ। 2 से 2 कट गया, 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2। तब हमने देखा यार कि जिसके ऊपर सबसे बड़ा था वही यहाँ पर भी सबसे बड़ा आ रहा है। देखो आप 93, 97, 85, 91। तो जो ऊपर सबसे बड़ा छोटा था इन तीनों में वही सबसे छोटा जो लिखा है 85 ही तो लिखा ऊपर, तो सबसे छोटा रह गया। और अगर बड़े की पूछी जाए तो बड़ा 97 आ रहा है, और ऊपर भी इन सब में देखा जाए तो 97 ही ऊपर बड़ा था। तो ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि जब भी सेम गैप होगा इस कंडीशन में, पहली बात तो ऊपर जो सबसे बड़ा है वही बड़ा और ऊपर जो सबसे छोटा है वही छोटा। क्यों, जो ये गैप होगा इन सब का एलसीएम भी हर बार वही आएगा, वो गैप वैसा का वैसा ही वहाँ से कट जाएगा, फिर उसके बाद बात वही हो जाएगी। तो इसी तरह से क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है, और एक बार जल्दी से जिस जिस बच्चों का आंसर आ गया शेयर कर दीजिए। हाँ भाई जल्दी से शेयर कर दे। तो क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से दे रखा होता, और जिन जिन बच्चों का आरआरबी जेईई का एग्जाम है और जिनका नहीं भी है वो भी बच्चे जो क्रैश कोर्स की क्लासेस चलेंगी उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 147 बाई 150, 181 बाई 184, 193 बाई 196, 144 1 बाई 144, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है या फिर सबसे छोटा, जल्दी से बताएं। हाँ भाई जल्दी से बताइए। वो जल्दी से बताएं। हाँ सही बात है, आज सब मैच देख रहे हो, मुझे भी ऐसा लग रहा है। अच्छा तुम भी मैच देख रहे हो, ओके भाई, बट कोशिश करा करो, मतलब मैच वैच तो यार कल भी देख लोगे। अब यूँ मत कह देना कल तो आपकी क्लास भी देख लेंगे, मैच को डिले कर दिया करो, मेरी क्लास मत किया करो, ठीक है। तो देखो यार अब करना क्या है, फिर से वही हम देखेंगे गैप कितना है। तो इसमें भी 3 का, यहाँ पे भी 3 का, यहाँ पे भी 3 का, और यहाँ पर भी 3 का। और अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में सबसे बड़ा ऊपर वाला कौन सा है, सेम गैप है। तो सेम गैप वाली सिचुएशन में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है इन सभी में से आपको, 193। तो यही फ्रैक्शन हमारी सबसे बड़ी। और सबसे छोटे की बात की जाए तो सबसे छोटा इन सब में ये दिख रहा है ऊपर, तो यही हमारा सबसे छोटा हो गया। ये किस कंडीशन में बात हो रही है, जब सेम गैप चल रहा है। पर क्वेश्चन लेते हैं अगला एक बार जल्दी से। ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से एक बार शेयर कर दिया करो, ठीक है बीच में, जैसे कि आप मैच देखने गए तो साथ में शेयर भी करिए आए। बट मैच देखना कोई वो बढ़िया बात थोड़ी है यार, मैच सीधा जॉब लगाने के बाद देखना। मुझसे पूछो, तुम खुद तो मैच देख रहे हो, मैं यहाँ पे हूँ। अगर मैं तुम्हें पढ़ाने हूँ यहाँ पर तो तुम नहीं पढ़ सकते। जल्दी से बताओ इसका आंसर। हाँ भाई जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी बताइए, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सबसे बड़ा होता और सबसे छोटा। देखिए यार अब फिर से वही कंडीशन है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो हम करेंगे क्या, फिर से
हम ये देखेंगे इनमें से इन दोनों के बीच में गैप 6 का, यहाँ पे गैप 3 का, यहाँ पे गैप 4 का और यहाँ पे गैप 12 का। ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं। अब होगा क्या, जो गैप था हम उसे नीचे लिखेंगे, यही तो कर रहे थे। यहाँ पर अगर सेम होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, गैप अलग अलग है तो यहाँ पे भी इसके नीचे 3 लिखेंगे, 31 के नीचे 4 और 89 के नीचे ये क्या लिख देंगे 12। ये वाली बात अभी थोड़ी देर पहले सिखाई थी कि ऊपर नीचे वाला गैप देखना है और जो इन दोनों डिफरेंस है उसे नीचे रख देना। अभी कोई बच्चा अभी आया हो तो ये भी सोच सकता है कि इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट इससे और इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट इससे भी तो कर सकते हैं, तो भैया वो करके देख लेना, उससे आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कितनी जल्दी होने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ इस तरीके से करके देख लेना, इच्छा है अपनी अपनी। अब करना क्या है, नीचे वाले जो भी संख्याएं दे रखी है, जो भी नंबर्स हैं, इनका एलसीएम लेंगे। आ गया 12, तो हम क्या करेंगे 12 की मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे, 12 की मल्टीप्लाई यहाँ भी, 12 की मल्टीप्लाई यहाँ भी और 12 की मल्टीप्लाई यहाँ भी। ऐसा करते ही 6 से 2 पर जाएगा, 2 × 2 2 5 10, ये 102 आ गया। ये आ जाएगा हमारा 3 से 4 पर जाएगा, 4 3 12, 4 2 8 और 9, 4 से 3 पर और ये 12 से 12 कट जाएगा, 3 × 3 3 3 9 और ये 89। अब आप आसानी से बता सकते हो इन चारों में से कौन सा छोटा है, तो आप देखते ही बताओगे सबसे छोटा तो ये है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 89/101 को, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन हमारी 89/101 है। अगर पूछता है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 102 है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 51/57 को। अगर बढ़ते हुए क्रम में पूछता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तब भी आप आसानी से बता सकते हो भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा फिर बड़ा, सॉरी सबसे छोटा फिर बड़ा और फिर बड़ा। अब इसमें फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो कैसा भी क्वेश्चन वो आपसे पूछ ले, आप उसे विद इन सेकंड आंसर दे दोगे। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब, सही बच्चे, बहुत बेहतरीन, बढ़िया, लाजवाब, बहुत गजब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस चीज को आप समझ गए होंगे। ठीक है, आपकी इच्छा हो ना कि इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, जिस तरीके से करते आ रहे हैं वैसे भी करके देख लेना। काट के देखोगे वो भी देख लेना, काटने पर तो सारे 0.8 ही आएंगे। तो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट टाइप लेते हैं बहुत ही प्यारा सा। और सिंप्लीफिकेशन की सभी क्लासेस देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी नई चीज़ें। ठीक है, तो कोशिश करना हर बच्चा हर एक क्लास ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से सभी आंसर देना इस क्वेश्चन का। और मैं चाहता हूँ हर बच्चे का आंसर आए, और इसको मैं जल्दी स्पीड में कराने वाला हूँ, तो सिर्फ आपके 10 सेकंड होंगे। जल्दी से देखो कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा ही बताओ। चलो जल्दी से बताइए, सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा है, जल्दी से बताएं। बहुत बच्चों का आंसर आया था पिछले क्वेश्चन का, बहुत बेहतरीन। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा बताएं जल्दी से। तो देखिए अब करना है क्या है, फिर से वही हम गैप देखेंगे, ऊपर और नीचे वाला गैप देखा, यहाँ पे आ रहा है 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और यहाँ आप देखो तो कितना आ गया 6। तो हमें करना क्या था, इसी गैप को ऊपर वाले के नीचे रख देंगे, फिर यहाँ पर आए तो 27 के नीचे 4 और 21 के नीचे 3। अब 6, 4 और 3 अगर दो अभी फ्रैक्शन में है ना चीज़ें, तो इस टाइम कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है। मैंने सोचा 3, 4 और 6 को नीचे से हटा दिया जाए, और हमें हटाना आता है। कैसे हटा सकते हैं, एक ऐसी वैल्यू जो 3, 4 और 6 से पूरी तरह कट जाए, वो वैल्यू है 12। तो 12 की मल्टीप्लाई यहाँ भी, और हम कर देंगे यहाँ भी। ऐसा करने के बाद 6 से 2 पे कटेगा, 4 से ये 3 पर, और 3 से 4 पे। अब आप देखोगे 2 से 1 पर, 2 4 जा 8, 2 कम 2, 2 चौक 8। इसी तरह से 3 7 जा 21, 3 2 6 7 8, और 4 जा 4 2 जा 8। अब आप आसानी से देखते ही बता सकते हो सबसे छोटा कौन सा है, ये। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 27/31। अगर वो पूछा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा आप बता सकते हो 84 किससे कर रहा है 21/34 को। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी। तो आसानी से आप इन सभी के आंसर दे सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। आपको चीज़ें बहुत बढ़िया लग रही होंगी और समझ भी आ रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और आपको और चीज़ें समझ आने वाली हैं। अब देखिए बहुत ही प्यारा सा, और अभी कल से आपको मतलब आज तो सारे, मतलब ये जो सिंप्लीफिकेशन चल रहा है ना आपका, इसके अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन और ऐसे ऐसी ट्रिक से बताने वाला हूँ मैं आपको कि आपका दिमाग बिल्कुल एकदम खुश हो जाएगा। जैसे देखिए अब अगला क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही प्यारा सा। अगर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसे देख लिया आपने कहीं पर क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन ले लो, चलो एक आसान सा लेते हैं पहले। कहीं पर ऐसे लिखा है 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20
प्लस 1/30 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी, और आप सभी के दिमाग में ना ऐसा लग रहा हो यार फॉर्मूला पता तो है यार, बहुत से बच्चों ने कर भी लिया होगा जिनको फॉर्मूला एकदम याद है, जो हाल फिलहाल में पढ़ाई में लगे हुए हैं। बट जिसने बहुत दिन पहले इस क्वेश्चन को पढ़ा है, पढ़ भी रहे हैं पर बहुत दिन पहले इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा और फॉर्मूला याद तो है पर याद नहीं आ रहा। तो फॉर्मूला तो चीज़ ही ऐसी है कि अक्सर प्रेशर में हम उन चीज़ों को, यार इतनी सारी चीज़ें आपके पास पढ़ने के लिए, अब उसमें फॉर्मूला ही पढ़ने लग जाओ तो चीज़ों को भूल नहीं जाओगे यार। होता ही यार, हर इंसान के साथ होता है, इतना लोड कौन सह पाता है। तो हम इन्हीं चीज़ों से, फॉर्मूलों से कैसे बचा जाएगा, तो वही तो सीखेंगे। जल्दी से बताइए। देखिए तो हम करेंगे क्या, वो इन सभी का टोटल पूछ रहा है, ठीक है। एक सेकंड इसे मिटा देता हूँ। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना दो, पहले बताऊंगा डायरेक्ट कैसे करते हैं, फिर उसके बाद बताऊँ फॉर्मूले से भी बता दूंगा, ठीक है, जिससे आपको ये ना लगे। सबसे पहले वाले को तोड़ो, 1 से 2 पर जा रहा है भाई, मतलब ऐसे तोड़ो कि इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 आए और यहाँ पे गैप कितना रहा है 1 का। इसी तरह से इसे भी तोड़ो, 2 3 6, जहाँ जितना गैप है उतना यहाँ पे, अगर यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ भी 2। अब हमने देखा अगर यहाँ 1 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है, तो ये वाली सीरीज है ना ऐसी चलेगी। और चलते चलते मुझे ऐसे 2 नंबर देखने पड़ेंगे जिन दोनों का मल्टीप्लाई 72 और गैप भी कितने का हो 1 का। तो 8 9 जा 72। फिर करना क्या है, जो डायरेक्ट वाला मेथड है वो बताता हूँ, फिर बताओ फॉर्मूले में क्या दिक्कत आती है। डायरेक्ट मेथड से सिर्फ आपको ये देखना है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ टर्म कितने 8। इस पूरी सीरीज में जो नीचे तोड़ रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहला कौन सा है 1, तो 1 लिख देंगे, और सबसे आखिरी कौन सा है 9। इन दोनों का मल्टीप्लाई, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए विद इन सेकेंड में हम इसका आंसर निकाल पाए, तो इसका आंसर क्या गया 8/9, ठीक है। अगर इसे हम फॉर्मूले से करते तो चलो एक बार फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन में आगे जाके कहीं फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूले से करते तो क्या होता, फॉर्मूला होता है 1 में डिफरेंस ब्रैकेट क्लोज 1 में फर्स्ट टर्म माइनस 1 में लास्ट टर्म। दिक्कत फॉर्मूले में कुछ नहीं है, दिक्कत ये है कि याद नहीं रह पाता। और इस बात में अगर किसी बच्चों को दिक्कत हो कि आगे क्या यही सीरीज चल रही है, तो देखो 2 3 2 3 6, फिर यहाँ पे 3 4 जा 12, यहाँ पे भी देखोगे तो 4 5 जा 20, ये 5 6 जा 30 बनने वाला है आपका, और ये 6 7 जा, और ये 7 8 जा 7 8 56। यही पूरी सीरीज आखिरी तक फॉलो होने वाली है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, अभी फॉर्मूले का यूज़ आगे बता दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से लें, एक बार सर चेक करना वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है क्या। तो जल्दी से एक अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अभी बहुत से बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएंगे कि सर अभी तो गैप 1 1 का था, अगर गैप बड़ा होता तो क्या आता। तो चलो तो क्वेश्चन देखते रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर कहीं पर क्वेश्चन ऐसे आ गया, यहाँ तक देखना सर, दिख रहा है 1/12 प्लस 1/20 1/30 56 72 90 110 कहेगा। ये बताइए इसका आंसर क्या होगा, इस सभी का टोटल करिए। अब आपके पास 2 तरीके हैं, पहला या तो आप इसमें फॉर्मूला पुट करें, ठीक है, इस क्वेश्चन में चलो मैं फॉर्मूले से बताऊंगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, सबसे पहला काम नंबर ऑफ टर्म्स गिनोगे। नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जितनी है वो ऊपर लिख दिया। फिर इन नीचे वालों को तोड़ोगे। तोड़ना कैसे है, जैसे टूटे हो तो 4 3 या 12, पर जो छोटे वाला है वो आगे लिखना है हमेशा। तो तोड़ के 3 4 जा 12, इसी तरह से ये टूटे 4 5 जा 20, ऐसे ही 5 6 जा 30। पर हम सबको तोड़ क्यों रहे हैं, समझ रहे हो, आप सबको तोड़ने का फ़ायदा थोड़ी है। क्यों, हमें मतलब है सिर्फ इससे और इसके आखिरी वाले से। अब वैसे देखा जाए तो मैं तो कह सकता हूँ भाई इसे तोड़ेंगे तो 11 × 12 में टूट जाए। पर ये आप कहोगे सर जी ये तो आपको पता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे जिन्हें नहीं देखते पता लगेगा। भाई दिक्कत तो यही बनती है, मैंने तो बता दिया 11 × 12 में टूट जाए। पर जो पहली बार कर रहा है, या फिर पहली बार नहीं, मतलब जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हल्की कम है, वो इसे नहीं देख पाएगा भाई कि 11 × 12 से टूट जाए।
तो वो कैसे इसे जल्दी कर सकता है? तो देखो करेगा कैसे। हमें पता है इसके साथ जो पीछे वाला 4 आया, 4 के बाद यहाँ 5, फिर 6, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 8, यहाँ 9, फिर यहाँ 10, यहाँ 11 और यहाँ पीछे वाला 12 आएगा। और आगे वाला जो है वो एक कम 3 है, मतलब हर वो एक छोटा है, तो आगे वाला 11, तो ये हो गए दोनों। और हमें निकालना कैसे था आंसर, फिर से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है वो ऊपर। उसके बाद सबसे पहला कौन सा है 3, तो 3 मल्टीप्लाई सबसे आखिरी कौन सा है 12, इनका मल्टीप्लाई 3 से 3 पर जाएगा और ये 3 से 4 पर, और हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे, बहुत ही जल्दी आप खुद भी कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पहली क्लास में बहुत सारी चीज़ें आनी है। बस अभी मैं सोच रहा हूँ सब बच्चे आ जाएं और कल से कंटिन्यू रहें, ठीक है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बस ये कि आप टाइम पे आ जाए करें और सभी को बताया करो यार। ऐसा दो, एक चीज़ होती है थोड़ी ख़राब, जिसे बताने में शर्म आती है, बताया करो यार, चीज़ों को सीखो। इतनी दूर दूर जा रही है दुनिया, यहाँ बैठे बैठे घर से तो सीख सकती है, और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें। तो बच्चों को बताओ कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, देखा करो। और इसमें आपका घाटा कुछ नहीं है, भलाई होगा। कल को वो आपका एक अच्छा फ्रेंड बन जाएगा, और कल को पेपर आपके साथ जब उसका क्लियर होगा तो हमेशा आपको याद रखेगा कि यार इस बंदे ने मुझे सही राय दी थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 × 5 प्लस 5 × 7 प्लस 7 × 9 प्लस 9 × 11 प्लस 11 × 13 प्लस 13 × 15। क्वेश्चन पूछेगा, ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से करिए। सर एक बार देखना, साफ दिख रहा है पक्का? तो जल्दी से करें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप सभी के दिमाग में अभी तक आ चुका होगा। आपने क्या करा होगा, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6, तो जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है वो ऊपर। उसके बाद सेकंड, इस पूरी सीरीज में सबसे पहले तो यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, आगे भी। तो करेंगे क्या, इस पूरी सीरीज में सबसे पहला कौन सा है 3, तो उसकी मल्टीप्लाई, और इस पूरी सीरीज का सबसे आखिरी कौन सा है 15। बस ये हमारा आंसर आ गया। 3 से ये 2 पर जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 2/15। अब एक बार देखते हैं, चलो आप कहोगे सर ये तो आपने करा दिया, अगर फॉर्मूले से करते तो कैसे करते। तो एक बार फॉर्मूले से करके देख लेते हैं, फॉर्मूले से क्या दिक्कत आती है। और दिक्कत तो कुछ नहीं आएगी, टाइम कितना लगता है ये देख लेते हैं। तो फॉर्मूले से देखते हैं एक बार। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। दो भाई, ऐसा है जितना कटता है उतना काटना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो फॉर्मूले से दिक्कत क्या है ये देख लेते हैं। दिक्कत कोई नहीं है। सबसे पहली बात, हमें याद होना चाहिए उस वक्त, अगर नहीं याद तो दिक्कत यार, फॉर्मूला याद नहीं है तो आगे कहाँ से बढ़ोगे। चलो आपको याद था, आपने क्या करा, 1/, डिफरेंस ब्रैकेट क्लोज, 1/, फर्स्ट टर्म माइनस 1/, लास्ट टर्म, ऐसे करके फॉर्मूला लिख लिया। डिफरेंस कौन सा, जो ये नीचे सीरीज बनाई है ना हमने, इनके बीच में कितना डिफरेंस चल रहा है 2 का, ठीक है। ये डिफरेंस नीचे आ जाएगा। फिर 1/, फर्स्ट टर्म कौन सी, इस पूरी सीरीज की फर्स्ट टर्म कौन सी है 3, तो 3 नीचे लिख दिया, माइनस 1/, लास्ट कौन सी है इस पूरी सीरीज की 15, इसे हमने नीचे लिख दिया। अब जब आगे सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1/2 तो लिखा ही हुआ है, फिर ब्रैकेट क्लोज, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम 15 आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे नीचे 15, 3 से 5 पर और 5 बन जा 5, माइनस 15 से 1 पर और 1 से 1 मल्टीप्लाई। अब आगे आए तो यहाँ पर आ जाते हैं, ये कितना आ जाएगा 1/2, 5 में से 1 गया 4 और ये 15। तो आप देखोगे अभी तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ जब फॉर्मूले से कर रहे हैं, और जब हमने विदाउट फॉर्मूला करा था तो हमने देखते ठक से आंसर दे दिया था। समझ रहे हो आप। तो अब इसे काट लेंगे, 2 से 2 पे कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 2/, ये आंसर आ गया। तो फॉर्मूले में तो ये दिक्कत है यार कि इसमें लगता है टाइम, तो विदाउट फॉर्मूला ही ज़्यादातर कोशिश करना आपको ध्यान में रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद एक बहुत ही प्यारे से टाइप पर जाएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखेंगे तो सबसे पहले आंसर कौन दोगे, आप सभी बच्चे,
किसी भी कैसा भी कहीं पे भी बच्चा हो बैठा हो, ठीक है, कितना ही होशियार गुणा हो, आपसे ज़्यादा तेज़ी से नहीं दे पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए 1 × 1 + 1/, 5 × 9 प्लस ऐसे क्वेश्चन लिखा हो, ठीक है, तो आंसर बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा भाई, जल्दी बताइए। हाँ भाई जल्दी से देखिए। देखिए यार, तो मैंने आपको क्या बताया था, वही 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है वो ऊपर, फिर करना क्या था, इस पूरी सीरीज में सबसे पहला कौन सा है 1, और इसी पूरी सीरीज में सबसे आखिरी कौन सा है 21, इनका मल्टीप्लाई, और ये क्या हो गया 21 × 1 21, ये आंसर हो गया। या तो ऐसे कर लो या फिर फॉर्मूला लगा लो, जो आपकी इच्छा है उस हिसाब से आप कर सकते हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर। यहाँ तक तो सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर है? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन इस तरह के आ जाएं, जैसे कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है 83 3/7 + 116 6/7 + 50 5/7 और पूछ ले इसका टोटल बताइए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उससे पहले हमें 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। क्या समझनी पड़ेंगी? देखो, क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे, बट आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए। चीज़ें क्या हैं? अगर कहीं पर ऐसे लिखा है 1 2/3 ऐसे लिखा है, और इसको या तो आप ये भी लिख सकते हो भाई 3 × 3 3 और 2 5/3। तो मैंने देखा इसे, जब मैंने इस तरह से करा तो मेरे पास 5/3 आया। अब मैं कह रहा हूँ कि ना 1 + 2/3 को हम 1 + 2/3 भी लिख सकते हैं। अब आप कहोगे चलो सर आपने लिख तो दिया, इसे आप सोल्व करके दिखाओ, अगर यही आ गया तो हाँ मान लेंगे। तो मैंने ठीक है सोल्व कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया 3, 1 से 3 पर 3 × 3 प्लस 3 से 1 पर और 1 से 2 पर और 3 और 2 5/3। तो मैंने देखा कि इससे भी हमें यही मिला, और जब मैंने यहाँ पे प्लस लगा लिया बीच में तब भी मुझे यही मिला। तो यहाँ से सेटिस्फाई होगी ये कि हाँ हम 1 2/3 को 1 + 2/3 ले सकते हैं। इसी तरह 5 4/5 को हम क्या ले सकते हैं 5 + 4/5। तो अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे देखिए कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है आसान सा क्वेश्चन दे दिया मैंने, जैसे चलो पहले यही वाला क्वेश्चन लेते हैं 83 3/7 117 6/7 50 5/7। मैंने पूछा ये कितना होगा, तो जल्दी से बताइए क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से बताइए। तो देखिए, तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहले तो जैसे मैंने क्या बताया था कि इस तरह से अगर लिखा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 83 + 3/7 + 117 + 6/7 + 50 + 5/7 ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अगर जैसे देखो इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो 6 + आधा + 7 + आधा, और मैं इसे आपको जोड़ने के लिए कहूँ तो आप क्या करोगे, आप जल्दी से 7 और 6 13 जोड़ दोगे, प्लस में आधा और आधा 1 13 और 1 14 कर दोगे नहीं कर दोगे। तो इसी तरह से इसे भी अगर मैं आपको जोड़ने के लिए कहूँ तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो 83 और 117 और 50 को इन्हें आपस में जोड़ोगे। जब जोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 250 250। और अभी रह क्या क्या गया है,
तो रह गया 3/7 प्लस 6/7 प्लस 5/7। अभी भी ये पूरी तरह सोल्व नहीं हुआ। अब आगे क्या करेंगे, जब भी हम ऐसी कोई वैल्यूज़ देखते हैं जिनके नीचे जैसे फ्रैक्शन में यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो इतना तो हमें पता है एलसीएम तो 7 ही आने वाला है। पर ऊपर क्या करेंगे, डायरेक्ट इन सभी का टोटल, क्यों दो 7 से 1 पे, 1 से 3 पे, तो डायरेक्ट जब भी नीचे सेम वैल्यू होती है तो ऊपर वालों को आपस में जोड़ दो और नीचे को नीचे रख दो। इसको बाद में लिख लेंगे, पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आने वाला है। तो मैंने देखा 6 और 5 11 और 3 14, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ 14/7। अब जब मैं इसे काटूँगा 7 से तो कितने पर जाएगा, 2 पर। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा यार सॉल्व करके कि इस पूरे को जब सॉल्व किया गया तो मुझे 2 मिला और 250 तो पहले से ही था। तो 250 में जब इस पूरे का सॉल्व करके 2 आया है उसे जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, 250 + 2 252, और ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, सही बच्चों का आंसर आ रहा है, गजब, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ भाई सही कह रहे हो, सही बात है। आईपीएल की वैसे कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन और खेल लें दो, मौज मार लें दो आईपीएल की, फिर ख़त्म तो ये भी होगा, फिर पढ़ाई करने आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका ज़्यादा फ़ायदा है, जो नहीं पढ़ रहे भाई उनका घाटा है अगले बार, ठीक है। नहीं, पेपर तो सबका ही होना है। जो जॉब ले लेगा वो अगली बार जब बैठ के देखा तो 10 दोस्त उसके आसपास बैठे होंगे और सबको पार्टी देगा जब देखेगा। और जो नहीं पढ़ रहा होगा और मैच देखेगा तो बस वो मैच ही देखेगा ज़िंदगी भर, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी या तो ऐसे मैच देख देख के बिता लो, या फिर 1 साल ऐसी पढ़ाई कर लो कि पूरे दुख 1 साल झेल लो, उसकी वजह से उस 1 साल के दुख पूरी ज़िंदगी हमें खुशी दें, या फिर थोड़ी खुशी थोड़े दुख के साथ पूरी ज़िंदगी बिता लो। ये 2 ऑप्शन होते हैं, या तो थोड़ा सा घुट घुट के मरो और थोड़ा सा साथ में जी लो, या फिर एक बार ही ढंग से अपनी ऐसी तैसी कराकर जॉब ले लो और फिर पूरी लाइफ एंजॉय। हर शख्स तुम्हारा हर किसी को एग्जाम्पल देगी, यार वो लड़का है, हमने कहा इतना वो कर लेगा। और मज़ा तब है कि जब आप पर कोई भरोसा ना करता हो कि ये कर जाएगा, और जब आप कर जाओ, मतलब यूँ अरे ये करेगा, इसके बस की है, और वो ही कर जाए, तो तब तुम्हें कितना मजा आएगा कि यार वो वाली बात लाओ। नहीं वैसे मुझे पता है तुम सारे वही वाले धुरंधर हो जो अभी देख रहे हो। जो बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार है ना, वो भी फील्ड से हट चुका है। जो बच्चा हुआ है ना, जिसको ना दुनिया ने ये सोच लिया कि ये, वो बच्चे ही आजकल लाइफ में सबसे आगे ज़्यादा बढ़कर बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आप, मुझे लगता है मैक्सिमम, और हर बच्चा ही हुआ है, ठीक है, जो आप सारे जो धुरंधर यहाँ पर बैठे हो, और आप पक्का कुछ ना कुछ करो लाइफ में। तो क्वेश्चन देखते हैं, और ये तो छोटी छोटी जो आप बहुत आगे जाओगे आगे जाकर। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगर इस तरह से देखा होता, देखते हैं क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन तो हो गया शायद हमारा, इसको ले लेते हैं। 123 5/12 प्लस 177 1/3 प्लस 80 1/4, और पूछ लिया कि इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। जल्दी से बताइए भाई। जल्दी से बताइए। बच्चों, तो गर्ल्स को ऐसा थोड़ी है मैं तुम्हारा खास नाम लूंगा कि लड़कियों तुम्हें आगे बढ़ना है। यार तुम सबका मतलब ही तुम सब हो, तुमको लड़कों से कम थोड़ी हो। तो लड़कों को बोलता हूँ इसका मतलब तुम्हें ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तभी मैं तुम्हें इक्वल बांटता हूँ। जैसे कहते हैं ना भाई हो, जय हिंद सभी भाई हो, भाई हो मतलब तुम भी भाई हो, बराबर एकदम बराबर लाकर खड़ा कर दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। तो इस चीज़ को गलत मत लिया करो कि मैं लड़कियों के बारे में नहीं बोलता, सब बराबर है। तो क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन को जब देखेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा कि 123 प्लस 5/12 प्लस 177 प्लस 1/3 प्लस 80 प्लस 1/4, इनको जब आपस में प्लस करेंगे तो हमें पता है पहले इन वाले पार्टों को आपस में प्लस कर लेते हैं। तो आप देखो 23 प्लस 77 कितना हो जाता है, तो ये आता है 100, और 1 और 1 100, तो ये तो है 300, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे 80 भी है, तो इसे हम लिख देंगे डायरेक्ट 380। हमारे पास मिला क्या गया, बचा ये बचा 5/12, आगे 1/3 और प्लस 1/4।
अब इसे और सोल्व करना है। अब जब इसे सोल्व कर लेते हैं, इसको तो डायरेक्ट अलग रख लेना। देखता हूँ एक बार आंसर किस किस का आ गया। अभी क्या बहुत ज़्यादा तुम ज़्यादा तूफान ही हो गए, सभी 1 सेकंड में आंसर देते हैं। तो अब इसका एलसीएम लेते हैं। तो जब एलसीएम लोगे तो 12, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। 12 से 1 पर और 1 से 5 पे, यहाँ से 3 से 4 पर जाएगा, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। इसको बाद में सोल्व कर ले, इसको यहीं का यहीं रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो हमें बताइए 380 का 380 है ही। जब इसे सोल्व करोगे तो आप देखोगे 5 और 4 9 और 3 12, तो ये तो हो गया हमारा कितना? 12। और हमें पता है 12 को 12 से काटेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो हमने देखा कि इस पूरे को सोल्व करने के बाद यहाँ पे हमें कितना मिला? 1। और पहले यहाँ पर कितना था? यहाँ पे 380। और 380 के साथ जब 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 381। और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। अरे कैसे, कोई दिक्कत हो गई क्या? 381 आया भाई, 381। किशोर सिंगल बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। और सभी बच्चे बहुत बेहतरीन, गजब, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो जल्दी से देखिए, टाइम कितना हो गया? अभी तो टाइम है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, बहुत प्यारा सा। तो यार एक क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन इस तरह से दे रखा होता 3 1/4 + 4 2/3, ठीक है, फिर इसके बेस पर एक आपको होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये। इसको देने के पीछे भी एक चक्कर है, इसलिए क्वेश्चन दिया। इसके बाद एक छोटा क्वेश्चन दूंगा, बहुत ही प्यारा था। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। और हाँ चलो, इन चीज़ों से पहले एक बार ये क्वेश्चन तो होते रहेंगे। आपके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी है, आरआरबी जेई वालों का एग्ज़ाम आ रहा है 22 तारीख को, ठीक है। कौन सी तारीख को आ रहा है? 22 को, इसी 22 को एग्ज़ाम है। उस चक्कर में मैं उनकी क्या लगा रहा हूँ? क्रैश कोर्स। 10 दिन में पूरा सिलेबस एक बार घुमा दूंगा। 2-2 घंटे की क्लासेस चलेगी, मैराथन टाइप। और जो मैथ की क्लास है वो चलेगी आपकी 7 से 9 लगातार, 7 PM रात में ही से 9 PM तक लगातार 2-2 घंटे चलेंगे। तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और इससे पहले 6 PM से लेके 7 PM तक किसकी क्लास चलने वाली है? विपिन सर की, शाम को ही। इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा, जो बच्चे जेई की तैयारी नहीं भी कर रहे, अगर वो बच्चे भी सब कुछ देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। क्योंकि यार उसके अंदर आपका सारा रिवाइज होने वाला है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं एडवांस आप सबकी भी आएगी, तो एडवांस 4-5-6 दिन में मैं पूरी एक तरह से हर उन क्वेश्चनों को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आज के टाइम पर पूछे आ रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस को उसमें कवर कराऊंगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो जो आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं वो डेली कल से 7 से 9 और उससे पहले 6 से 7 सभी बच्चे आ जाना। 7 से 9 तक चलेगी आपकी मैथ, 2 घंटे की डेली। उसके बाद 9 से 10 हमारी ये वाली क्लास चलती है, तो 2 आवर्स की क्लास मैथ्स की डेली। 10 दिन में ही पूरा सिलेबस एक तरह से खिंच जाएगा। और 6 से 7 ये साइंस की क्लास चलेगी। तो जो आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया भाई कि तुम्हारी क्लास चल रही है। और उसके बाद जो नहीं भी कर रहे उनके लिए बहुत फ़ायदा है, वो बैठ के इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं कि हाँ भाई इनके चक्कर में तुम्हारा भी फ़ायदा हो जाए। तो जो जेई की तैयारी नहीं कर रहे वो भी इस क्लास को देखें और मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। तो ठीक है, तो एक बार बताइए आप सभी तैयार हो इस क्लास के लिए? डेली आ जाना, ऐसे नहीं नाक कटा देना मेरी। मैंने बहुत मतलब विपिन सर से कहा है कि सर जी क्लास लेते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो पास होना चाहते हैं, तो डेली आएंगे, इस टाइम पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। तो आप आओगे तो एक बार लिख दो, हाँ सर हम सभी बच्चे आ जाए करेंगे 6 से 7 और 7 से 9 बजे के लिए हम तैयार हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वहाँ पर बैठ के हम पढ़ाने के लिए शाम को खड़े हुए 7 बजे और तुम में से भैया कोई आ ही नहीं रहा, तुम तो सब अपनी मस्ती में लग रहे हो, फिर क्या फ़ायदा यार। तो कोशिश करना, अभी एक बार बता दो तैयार हो कि नहीं हो। अगर हाँ हो तो एक बार बता दो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कल से ये क्लासेस बंद भी कर दी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट आएँ, फ़ायदा उठाएं, क्योंकि तो मुझे पता है जितनों को मैं पढ़ाऊँगा मैथ्स में तो 100% वही फंसेगा। कहीं ना कहीं आपको दिख जाए आसपास 1-2 वैल्यू चेंज हो जाती है, उसमें कोई वो नहीं है।
तो मैं चाहता हूँ जब इतने ही पढ़ा के और ज़्यादा पढ़ा लूँ तो और ज़्यादा तो आप लेकर आओगे, दुनिया को बता देना कि भाई ऐसे ऐसे क्लास हैं, सारी सब चीज़ पढ़ो पर ये क्लास भी ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है, पक्का, ठीक है। तो आ जाना, और भी सभी आ जाना जितने भी हैं, ठीक है, कल से ही। और क्वेश्चन पे आ रहे हैं एक बार जल्दी से। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 3 1/4 + 4 2/3, ये क्वेश्चन था। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, जब आपस में प्लस करेंगे तो 3 + 1/4 + 4 + 2/3, तो आप क्या देखोगे 4 और 3 7 हो जाएगा, और 1/4 और 2/3, नीचे 12 आ जाएगा, 4 से 3 पर ये 3 और 3 से 4 दूनी 8, तो ये 7 प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा तो आप देखो ये 11/12 आएगा। तो मैंने देखा ये आ गया 7 + 11/12। अब आप सोचो यार अब आगे क्या किया जाए, तो आप एक बात बताओ, 3 1/4 को मैंने क्या लिखा था अभी 3 + 1/4 लिखा था, ही लिखा था, और 3 1/4 को मैं 3 + 1/4 लिख सकता हूँ। और इसी तरह से अगर कहीं पर 3 + 1/4 लिखा जाए तो मैं उसे दोबारा से 3 1/4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो मैंने देखा कि हम इस तरह की जो इक्वेशंस होती है इस तरह से अगर कहीं पे लिखा है तो उसे हम 3 1/4 भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से 7 + 11/12 को मैं 7 11/12 भी लिख सकता हूँ, और ये 7 सही 11/12 मेरा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, हाँ भाई जल्दी से बताइए। ओके भाई, क्लास डेली चलेगी उसका दिक्कत मतलब, और डेली ही मस्त चलेंगी, पर डिपेंड करता है आप डेली कितने दिन आते हो। और एक क्वेश्चन लीजिए बहुत ही प्यारा था, और सभी का आंसर चाहिए मुझे, और एक्टिव हो जाओ एकदम कि भाई जो क्वेश्चन दे दिया तो उसका आंसर हम सभी देंगे, उससे ही तो अंदर से पता लगेगा कि यूँ मत समझ। और इस चीज़ का किसी को नहीं होना चाहिए, मैं दूंगा यार कमेंट में, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, थोड़े दिन के लिए मैं ख़त्म करो, जॉब लग जाए उस दिन के बाद मैं करने लग जाना कि मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम बता दो, हम और कुछ हासिल कर ले फिर मैं हूँ, ये तो करना बनता ही अगर मेहनत करी आपने तो। बट अभी वक्त है पढ़कर कुछ बनने का, अभी मैं जीवन बीतेगा तो कोई मज़ा नहीं है, ठीक है। तो देख लो क्वेश्चन, देखो बहुत प्यारा था। तो क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए होमवर्क में है। ये वाला तो हो गया आपका शायद, हाँ ये ले लीजिए। 55 2/3, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें मैक्सिमम बच्चों का वैसे सही आंसर आया, पर कुछ बच्चे इसका आंसर गलत भी देने वाले हैं। तो मैं बताऊंगा कल गलती क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्हें आता नहीं है, आते हुए भी इसका आंसर बच्चा अक्सर गलत देता है, जो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर और फिर से दो, सिंप्लीफिकेशन की तो कोई PDF नहीं मिलेगी, बट जो कल क्लासेस होंगी जो आपकी 7 से 9 मैथ की होगी, ठीक है, डेली 7 PM शाम को, 7 PM से 9 PM, और उससे पहले 6 से 7 विपन सर की। तो इस वाली मैथ्स वाली क्लास में आपकी जो PDF होगी वो डेली डाली जाएगी, जो टेलीग्राम है, और जो पिछली क्लासेस रही हैं उन सभी की भी PDF आपकी डाल दी जाएगी। और टेलीग्राम है राहुल DESH राहुल देसवाल स्टडी IQ के साथ यहाँ पे ऑफिशियल लगा देना। 11K से ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर्स हैं, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। राहुल देसवाल डालोगे उतने में आ जाएगा। ऑफिशियल इसलिए लिख दिया है, कुछ बच्चों ने सेम टू सेम बना लिया, तो एक बच्चे ने ऑफिशियल से बना लिया है, तो जिसके 11K सब्सक्राइबर्स हैं उसी को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसी में आपको डेली PDF डल जाएगी जो कल की क्लासेस होंगी, और साथ में इसके अंदर बस इतना नाम भी लिखोगे यहाँ तक IQ तक, तो ये FB ID फेसबुक, ठीक है, इस पर आप जाओगे तो आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो, साथ में डाउट क्वेश्चंस भेज सकते हो। मैं कुछ दिनों में डाउट सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ आप सभी के लिए, और जैसे आपका ये वाला एग्ज़ाम खत्म होगा और ये वाला आपका सिलेबस खत्म हुआ, उसके बाद टफ लेवल की तरफ हम बढ़ जाएंगे। एक लेवल कंप्लीट, फिर लेवल अप कर देंगे, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत जल्दी से बताइए। हाँ भाई देखिए, मैक्सिमम बच्चों का तो अभी भी आंसर गलत आ गया है। तो मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन का अक्सर बच्चे गलत आंसर देते हैं, बहुत बच्चों का आंसर गलत आ भी गया है, क्योंकि अब मैं इसे कल बताऊंगा कि इसमें गलती कहाँ पर है, ठीक है। तो अब तो इस क्वेश्चन को भी मिटा दिया गया है। तो जल्दी से फिर बस आखिरी में वही जाते थे, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को। और रुकिए एक सेकंड, पहले शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है। जाते आते इतने सारे बैठे हो
और साथ में लाइक दो। कितने कम लाइक है, इतने सारे भाई बैठे हैं, कम से कम यार मुझे दिखा तो दिया करो। हाँ सर जी हमने 1000 से ज़्यादा लाइक पहुंचा दिए, इतने पे छोड़ देते हो। 1100-1200 तो कर दिया करो, और साथ में शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपके बहुत फ़ायदा, बहुत सारी और वीडियोस आती हैं वो आप तक टाइम पहुँच रही। तो ओके, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।